पालक भाई नमस्कार। पशुपालक भाई आज मैं आपसे बात करूं आप दुधारू गाय कैसे खरीद सकते हो, दुधारू गाय की पहचान क्या है जिससे आपको कभी नुकसान ना हो। मैं आज इस टॉपिक बात को साथ साथ मैं आपको बताऊंगा दुधारू गाय की पहचान कैसे कर सकते हैं हम और किस तरीके से हम पशु मंडी से एक अच्छी नस्ल की दुधारू गाय खरीद सकते हैं। ठीक किसान भाइयों, आइए दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इन्नू फार्मिंग, जहाँ आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन पशुपालन संबंधित सही और सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों हम जाते हैं गाय खरीदने मंडी। आप अगर गाय खरीदने के लिए मंडी जाते हो तो वहाँ पर आप जैसे मंडी पहुँचते हो तो बहुत सारे वहाँ पे गाय होते हैं। अब आपको पसंद करना है किसमें से जो नस्ल की गाय कौन सी है जिससे हमारा बजट अच्छा हो। तो आपको मैं सिंपल से एक फॉर्मूला बताता हूँ। गाय का जो प्राइस होता है किस बेस पे आपको निर्भर करता है। अगर किसी भी गाय का मान लो अगर 10 लीटर दूध हो रहा है, अप्रोक्स उस गाय का दाम 45,000 के आसपास होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यानी कि 1 लीटर दूध का कीमत 3,000 से लेकर 3,500 रुपये तक का पड़ता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 35,000 रुपीज़ यानी 3,500 रुपये गाय का दाम हुआ या फिर 45,000 रुपये तक गाय का दाम हो सकता है। ये हिसाब से आप गाय को खरीद सकते हो। यही फॉर्मूला के बेस पर आप गाय को खरीदें, पहला नंबर। दूसरे नंबर हम बात करते हैं कि अगर हमें दुधारू गाय खरीदना है तो हम कैसे पता करें कि दुधारू गाय 100% है। आप जब भी दुधारू गाय खरीदने जाएं, पहले नंबर कभी भी मंडी जाओ दुधारू गाय खरीद, उसके पहले देखो उसके पैर को, पंजे उसके देखो वो कहीं नंगड़ा के तो नहीं चल रही, उसके खुर में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस गाय को आप परचेज ना करें। दूसरी बात किसान भाइयों, जब भी आप गाय खरीदने जाओ, जैसा आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हो, गाय 3 कोने आकार का होना चाहिए, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं आप, यानी 3 कोने आकार का होना चाहिए। पीछे का जो साइड है उसका बहुत वेट होना चाहिए, आगे से उसका साइज बहुत ही पतला होना चाहिए, यानी कि मीडियम आकार का होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी जो गाय पसंद कर रहे हो किसान भाई, वो गाय आपकी दूध वाली होगी गाय। साथ साथ देखिए किसान, होता क्या है कि बहुत सारे गाय आप ऑर्डर देख के बोलते हो गाय बहुत ज़्यादा दूध देती होगी। आप मंडी से जब गाय परचेस करते हो तो मंडी वाले क्या करते हैं, अधिकांश में देखता हूँ, रेयर केस में देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, गाय का 2-3 दिन तक दूध को स्टॉक कर देते हैं, यानी 2-3 दिन तक गाय का दूध को नहीं निकालते, जिस कारण क्या होता है गाय का बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बन जाता है। तो आप समझते हो गाय दुधारू गाय होती है। नहीं किसान, आप इस तरीके से धोखाधड़ी में आप फंस सकते हो। एक आता है और टॉक्सिन का एक जो आता है ऑस्टोटॉक्सिन एक इंजेक्शन आता है जो कि पशु को लगा दिया जाता है गाय को, जिस वजह से गाय का जो पूरा दूध है वो पूरा दूध उसका अडर में आ जाता है, जिस वजह से उसका अडर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो गाय समझते हो आप दूध वाली गाय है। तो अब बात है कि अगर मंडी से चलो हम गाय नहीं खरीद रहे हैं, अगर किसी किसान से अगर हमें गाय खरीदना तो किस तरीके से खरीदें। जब भी आप किसी भी किसान से गाय खरीदने जाओ किसान भाइयों, एक सुबह उसका मिल्क निकालो, एक शाम उसका मिल्क निकालो, उसके दूध को पहले देखो वो दूध कितना दे रही है। एक तो पहले नंबर हो गया। दूसरी बात किसान भाई, अगर गाय दुबली पतली भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुबली गाय है पतली गाय है मोटी गाय, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस ये चीज़ से पड़ता है कि वो दूध कितना दे रही है, उसकी चमड़ी कैसे, जैसे उसके आप हाथ दोगे शरीर पे, उसके आप चमड़ी को पकड़ोगे, पेट पकड़ोगे तो देखो उसकी चमड़ी जो नर्म होते एकदम, चमड़ी को ऐसे पकड़ोगे तो सीधा ऐसे खिंच जाएगी, जैसे हमारे त्वचा खिंच रहा है स्किन उसका खिंच जाएगा, समझ जाना है गाय दुधारू गाय है। या जिस किसान से आप गाय खरीद रहे हो सकता है उस गाय को मेंटेन नहीं कर पा रहा हो या उस वजह से वो गाय दुबली पतली हो रखी हो, लेकिन जिस गाय का भी चमड़ी यानी कि जो उसका स्किन होता है पतला हो, समझ जाना गाय दुधारू गाय है। साथ ही साथ उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, कितनी भी गाय आप देखोगे जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल इस तरीके, इस शेप में जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इस शेप में उसको आप देखोगे उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। आप समझ जाना ये गाय दुधारू गाय है। साथ ही साथ जो उसका अडर होता है यानी कि जो उसकी थन होती है, जहाँ आप गादी बोलते हो, उसकी जो वैन होती है, जो उसकी नसें होती हैं, दूध की नसें होती है, आप देखो उसकी नसें कम से कम 2 उंगली जितना मोटा मोटा होना चाहिए। आप समझ जाना ये गाय दुधारू है। साथ साथ जो उसके पैर होते हैं, उनके जो 4 पैर हैं, पैर का जो घुटना होता है उस घुटने का साइज़ देखना और उसका अडर का साइज़ देखना, वो दोनों का लेवल बराबर है या नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर आप गाय खरीदो तो आप सही तरीके से आप गाय खरीद रहे हो, ये आपकी बिल्कुल अच्छी पसंद है गाय खरीदने की। अब बात करते हैं गाय साहिवाल हो, जर्सी हो, फ्रिजियन हो या किसी भी नस्ल के आप अगर गाय खरीद रहे हो, ये सारे गुण एक गाय में पाए जाते हैं दुधारू गाय में। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जो मंडी से गाय खरीद के लाते हैं, वो तो भाई गाय तो आप खरीद के लाते हो, 2-3 महीने आपको दूध वो सही देगी, उसके बाद क्या होता है को लात मारना शुरू कर देती है, वो आपको बिल्कुल ही दूध नहीं देगी। तो आप इस तरीके से आपका नुकसान हो जाता है किसान भाई। पशुपालक भाई डेयरी में बहुत ज़्यादा इस तरीके से नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप जब भी गाय खरीदने जाएँ, उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड एक बार चेक करें, उसकी माँ कितने दूध दे रही थी या कितने ब्यात में दूध दी है या पहली ब्यात में है, पहली लैक्टेशन में हो, आपको इस चीज़ को नोटिस करना है।
आपको ये चीज़ मेंशन करना है किसान भाइयों। अगर आपने सही फॉर्मूला पकड़ लिया, गाय को देखना, गाय को पसंद करना कि दूध कितने नस्ल की होगी, आप समझ जाओ आप कभी भी गाय खरीदने में आप कभी फंसोगे नहीं। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप गाय खरीदने जाओ मंडी में, कहीं भी मंडी में जाओ या किसी भी किसान से आप गाय खरीदने जाओ, आप इस चीज़ को हर हमेशा नोटिस करना, गाय की जो चमड़ी होती है बिल्कुल पतली होनी चाहिए, उसकी जो पूँछ होती है बिल्कुल फ्लेक्सिबल, यानी उसकी जो पूँछ आप जब भी मोड़ोगे एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल, यानी लचीलापन होगा उसके पूँछ में। ठीक है किसान भाइयों। तीसरी बात किसान भाई, उसके अडर, उसके जो थन है, लेवटी जिसको बोलते हो आप लोग या गादी बोलते हो, उसका साइज अच्छा होना चाहिए। साथ साथ जो उनकी जो दूध की जो नसें होती हैं, उन नसें को आप जरूर नोटिस करना कि उनकी नसें दूध की नसें मोटी है या पतली है, वो चीज़ आप पे मेंशन करना। आगे की तरफ से उसकी जो आंखें होती हैं, आंखें उनकी उभरी हुई होती है। ठीक किसान भाइयों, आंखें उनकी उभरी होती है, जिसमें से आपको पता चल जाता है कि ये गाय 100% दूध वाली गाय है। अगर किसी किसान के खूंटे पे पतली गाय, दुबली गाय मिल रही है, अगर ये सारे गुण उस गाय में पाए जा रहे हैं, आप उस गाय को कम प्राइस में ही खरीद सकते हो और उसको खुद से तैयार कर सकते हो। ठीक है किसान भाई, 2-4-6 महीने के अंदर आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हो, उसको अच्छा मिल्क प्रोडक्शन पे ला सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये सब चीज़ पे मैटर पे मैंने किया है, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा है किसान भाइयों। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भी गाय खरीदने जाओ, आप हर हमेशा नई ताज़ी ब्यात की गाय लेना, वो भी नई ताज़ी, अगर ब्याई हुई हो, बच्चा हो, तो उसका जड़ गिरा है कि नहीं गिरा आप वो चीज़ भी एक बार देख लेना। अगर उसका जड़ नहीं गिरा होगा गाय का, वो हर हमेशा अपने सर को खूंटे में रखेगी, वो हर हमेशा उदास उसका चेहरा हो, उसके चेहरे की चंचलता बिल्कुल भी नहीं होगी, आप उस गाय को परचेज ना करें। क्योंकि उसका अंदरूनी ऑटोमेटिकली आप समझ जाना, अंदरूनी कुछ ना कुछ उसका बीमारी है, या फिर उसने अपना जड़ सही से नहीं गिराया है। अगर वो अपना सर को नीचे हर हमेशा रखती है, तो ये बहुत बड़ा कारण है किसान भाइयों। आप जब भी गाय खरीदने जाओ, 4 चीज़ को हर हमेशा याद रखना। पतली चमड़ी की गाय हो, गाय की पूंछ लचीली हो, गाय 3 कोने आकार का होना चाहिए, यानी कि पीछे से भारी होना चाहिए और आगे से पतला होना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़ किसान, उसके जो पैर हैं, घुटने हैं, घुटने के साइज में उनका अडर एक बित्ता छोटा हो सकता है या एक मुट्ठी छोटा हो सकता है। जो उनकी दूध की नसें होती हैं वो उनका मोटा होना चाहिए। ये जो चीज़ है किसान भाई, आप अगर इस चीज़ को नोटिस कर लेते हो, आप कभी भी मंडी से अगर गाय खरीदने जाते हो आप कभी भी नहीं फंसोगे, या फिर आप किसी दलाल से भी गाय खरीदते हो आप नहीं फंसोगे, या फिर किसी किसान से भी अगर आप गाय खरीदते हो तो आप नहीं फंसोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसान, आप किसी किसान से गाय खरीदो, वो आपको सही और अच्छी जानकारी देगा। भले 2 रुपये आपसे ज़्यादा ले, लेकिन आपको गाय वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का वो गाय प्रोवाइड कराएगा किसान भाइयों। क्योंकि उनको पता होता है इसकी माँ ने कितना दूध दिया, ये कितना दूध दे रही है, किस सीमेन से मैंने इसको क्रॉस कराया, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी किसान भाइयों। ये जो तरीका है किसान भाई, आप इस तरीके से आप गाय को खरीद सकते हैं किसान भाइयों। आई होप किसान भाई मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भैंस कैसे खरीदना है, भैंस, दुधारू भैंस के बारे में जानना है, तो आप इस आई बटन पे जाकर आप देख सकते हो दुधारू भैंस किस तरीके से हमें खरीदना है। तो थैंक यू सो मच किसान भाई, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।